हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो होगा बायोलॉजी। और इससे अगले वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले वीडियो में कवर करवा रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर अगले क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज का पहला क्वेश्चन है कि 26वां निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, रोग का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है फेफड़े, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है कान और चौथा ऑप्शन है आँख। तो दोस्तों, मायोपिया का जो संबंध है यह आँख से है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27वां, प्रति अम्ल किससे राहत दिलाने वाली वस्तु में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है नेत्र दृष्टि, दूसरा है पेट दर्द, तीसरा है सिर दर्द और चौथा है यह सभी। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 27वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी पेट दर्द से। प्रति अम्ल का उपयोग पेट दर्द निवारण औषधि के रूप में किया जाता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28वां, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है रक्त, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है हृदय, चौथा है गुर्दे। तो दोस्तों, थैलेसीमिया से जो अंग प्रभावित होता है वह रक्त होता है और रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवंशिक है? पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है कैंसर और चौथा ऑप्शन है पेचिस। तो प्रश्न क्रमांक 29वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी हीमोफीलिया। और प्रश्न क्रमांक 30वां है अतिरक्त स्त्राव है। पहला ऑप्शन है एक जीवाणु जनित रोग, दूसरा है एक विषाणु जनित रोग, तीसरा है एक प्रदूषण जनित रोग और चौथा ऑप्शन है एक आनुवंशिक विकार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी अतिरक्त स्त्राव जो होता है यह एक आनुवंशिक विकार है। और प्रश्न क्रमांक 31वां है कि निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा है रक्त का थक्का न जमना, तीसरा है हीमोग्लोबिन की अल्पता, चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। बताइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 31वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी रिकेट्स। और प्रश्न क्रमांक 32वां है सामान्य रूप से वर्णांधता क्या है? ध्यान देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं या जोड़े हैं वो आपके आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, एक आनुवंशिक प्रकृति होती है। और प्रश्न क्रमांक 33वां है कि वर्णांधता की स्थिति में व्यक्ति कौन से रंगों का भेद नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन है काले और पीले, दूसरा है लाल और हरे, तीसरा है पीले और सफ़ेद, चौथा ऑप्शन है हरे और नीले। तो वर्णांधता की स्थिति में जो दोस्तों व्यक्ति रंग का भेद नहीं कर सकता है वह रंग है लाल और हरा। इन दोनों, यदि वर्णांधता से कोई ग्रसित है तो उसको लाल और हरे रंग में डिफरेंट नहीं दिखेगा, यानी अगर वो लाल को देखेगा तो उसे हरा जैसा दिखाई देगा और हरे को देखेगा तो लाल जैसा दिखाई देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 34वें की ओर। एम्फीबिया बनाता है? पहला ऑप्शन है बहुत तेज़ी से चलने वाले नावों को, दूसरा है केवल जल में रहने वाले पशुओं को, तीसरा ऑप्शन है जल व स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को, चौथा ऑप्शन है केवल स्थल पर ही रहने वाले पशुओं को। तो
क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एम्फीबिया जो है दोस्तों एक प्रकार ये विषाणु जनित रोग है जो अपना शिकार किसको बनाता है? तो दोस्तों केवल यह जल व स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को ग्रसित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। और प्रश्न क्रमांक 35वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा है कबूतर, तीसरा है तिलचट्टा, चौथा है मेंढक। तो दोस्तों जो अपनी त्वचा से सांस लेता है वह जीव है मेंढक। मेंढक यह अपनी त्वचा से सांस लेता है। और मछली गलफड़े से, कबूतर तो वेरी नो डाउट दोस्तों नियत तापी जानवर है, इसलिए यह नाक से ही सांस लेता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 36वें की ओर। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदल देता है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है वर्णिलवक, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है वातरंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो गिरगिट जो है यह इसके अंदर वर्णिलवक उपस्थित होता है, इसके कारण गिरगिट रंग बदल देता है बाह्य खतरे को देखकर। और प्रश्न क्रमांक 37वां है कि एलपीडी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? पहला ऑप्शन है कोबरा, दूसरा है हाथी, तीसरा है गरुड़, चौथा है उल्लू। तो एलपीडी नाजा जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों यह किंग कोबरा का है। किंग कोबरा का नाम जो है दोस्तों यह एलपीडी नाजा होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और साथियों यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38वां की घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। पहला ऑप्शन है चेन वाइपर, दूसरा है किंग कोबरा, तीसरा है स्केल्ड वाइपर और चौथा है करेत। तो घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप होता है किंग कोबरा। और प्रश्न क्रमांक 38वां है दोस्तों, ये रिपीट हुआ है, सो ध्यान दें। डायनासोर थे। पहला ऑप्शन है सिनोजेक सरीसृप, दूसरा है मेसोजोइक पक्षी, तीसरा है पेलियोजोइक एम्फीबिया, चौथा ऑप्शन है मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर जो होते हैं दोस्तों यह मेसोजोइक सरीसृप होते हैं। और प्रश्न क्रमांक 39वां है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा अवैध पक्षी वर्ग में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा है कौवा, तीसरा है चील और चौथा ऑप्शन है तोता। तो उड़ने वाले पक्षियों के अंतर्गत नहीं आता है जो कि अवैध है, यह होता है चमगादड़। और प्रश्न क्रमांक 40वां है कि रेशम के कीड़े पालने की विधि को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा है हार्टिकल्चर, तीसरा है पीसीकल्चर और चौथा ऑप्शन है सेरिकल्चर। तो रेशम के कीड़े पालने वाली विधि को कहा जाता है दोस्तों सेरिकल्चर। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। हार्टिकल्चर में दोस्तों सब्जियां वगैरह की खेती को हार्टिकल्चर कहा जाता है। और एपीकल्चर के जैसा सेम पीसीकल्चर होता है। और प्रश्न क्रमांक 41वां है कि कांकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि उसका श्वसन अंग है। पहला ऑप्शन है क्लाउन, दूसरा है वातक, तीसरा है बुक, तीसरा है फुफ्फुस कोश। तो कांकरोच जो दोस्तों यह जल के अंदर जीवित न रहने के कारण है इसका, क्योंकि यह वातक प्रकार का प्राणी होता है और उसका श्वसन अंग वातक होता है, इसलिए वह जल के अंदर सांस नहीं ले सकता। और प्रश्न क्रमांक 42वां है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है कांकरोच, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है चूहा, चौथा है पक्षी। तो दोस्तों खुला नाड़ी संबंधित तंत्र जो होता है यह कांकरोच के अंदर मौजूद होता है। और प्रश्न क्रमांक 43वां है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? पहला ऑप्शन है हेलियोटिप्स, दूसरा है हाइला, तीसरा है हाइड्रा और चौथा है खरगोश। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
दोस्तों यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को ज्वाइन करें। और दोस्तों जैसे ही हमारे चैनल पर 1000 से लेकर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो चुनिंदा 1000 सब्सक्राइबर को 500 रुपये गिव अवे के रूप में सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और यदि दोस्तों उन भाग्यशाली विजेताओं में आप अपना नाम या अपने खाते में अपनी राशि पाना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है हेलियोटिस, और इसका जो राइट आंसर होगा वो यही है दोस्तों कि संबंधित मोलस्का से नहीं है, हेलियोटिस नहीं है। बाकी हाइला भी है, हाइड्रा भी है और खरगोश भी है। प्रश्न क्रमांक 44वां है कि ऑक्टोपस हैं। पहला ऑप्शन है संधिपाद, दूसरा है शूलचर्मी, तीसरा है हेमिकार्डेटा और चौथा ऑप्शन है मृदुकवची। तो ऑक्टोपस जो होते हैं यह शूलचर्मी होते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45वां है कि ऑक्टोपस जगत के जीव के खून का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है गुलाबी, चौथा है काला। तो दोस्तों ऑक्टोपस जगत के जीवों के खून का रंग जो होता है वह नीला होता है। और प्रश्न क्रमांक 46वां है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे ज़रूर लिखें अपनी नोटबुक में। पहला ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है एनिलिडा, तीसरा है निड्रिया और चौथा ऑप्शन है कॉर्डेटा। तो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो होते हैं दोस्तों वह कॉर्डेटा वर्ग के अंदर आते हैं। और प्रश्न क्रमांक 47वां है कि निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है। ध्यान दे दोस्तों, वर्टिब्रेट जीव के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है कीवी, दूसरा है स्पाइंजस, तीसरा है स्टार मछली, चौथा है थॉरेड वर्म। तो वर्टिब्रेट प्रकार का जो जीव होता है दोस्तों वह होता है कीवी। और प्रश्न क्रमांक 48वां है मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है स्पेनिश, चौथा है ग्रीक। तो मानव जंतु विज्ञान नामांकन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह भाषा होती है लैटिन। और प्रश्न क्रमांक 49वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है एंथ्रोपाइडस, तीसरा है आक्रिनोडस, चौथा है अनिलिडोस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला प्रोटोजोआ। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 50वां है अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है शेर, तीसरा है युगलिना और चौथा ऑप्शन है केंचुआ। तो अमीबा प्रजाति के अंदर दोस्तों जाहिर सी बात है अमीबा ही आएगा। तो साथियों ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और दोस्तों यदि इसी प्रकार के क्वेश्चन की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।